खबर गौतम बुद्ध नगर से सामने आ रही है, जहां दादरी रेलवे रोड पर राजस्थान बीकानेर रेस्टोरेंट पर अज्ञात 2 बाइक सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाई। बदमाशों की खालिस्तानी सीसीटीवी में कैद हो गई। बीकानेर रेस्टोरेंट कर्मचारी में दहशत फैल गई है। कर्मचारियों में दादरी पुलिस मामले की घटना की जांच में जुटी हुई है। अब देखिए, रेस्टोरेंट पर फायरिंग करते हैं, क्या डर बनाने की कोशिश, डराने की कोशिश, क्योंकि दहशत जो कर्मचारी काम कर रहे थे रेस्टोरेंट में उनको जरूर है कि आखिर कौन जो है वो ये फायरिंग करके जाता है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लूट का इरादा या सिर्फ डर बनाने की कोशिश, क्या निकल कर आया है अभी शुरुआती जांच में? देखिए जीनत, देर रात का मामला था जहां 2 बाइक सवार बदमाश बीकानेरी के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। सूत्रों का दावा है कि लूटपाट के इरादे से बदमाश पहुंचते हैं। जैसे ही कर्मचारी बदमाशों को आता हुआ देखते हैं बाइक पर, तो अपने वो शटर को डाउन कर लेते हैं। तो बदमाश शटर में सीधी फायरिंग करते हैं, जो गोली शटर को पार करते हुए काउंटर में जा लगती है जहां मिठाई वगैरह रखी थी। सूचना दी गई, पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पहुंचती है, पूरी घटना की जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। पूरा मामला दादरी के रेलवे रोड का है, जहाँ ये रेस्टोरेंट है। पूरे जो कर्मचारी है उनमें भी दहशत का माहौल है। पुलिस का दावा है कि जो अपराधी हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी, तो अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किस तरह से पुलिस फिर आगे कदम बढ़ा रही है? देखिए, जिन जो पुलिस को सीसीटीवी मिले हैं, सीसीटीवी के आधार पर शिनाख्त की जा रही है कौन बदमाश थे कौन नहीं, बाइक किसकी थी, कौन कहां से आए थे, क्या किस और वारदात को तो अंजाम देकर नहीं आए थे। तो पूरी घटनाक्रम को सीसीटीवी के आधार पर खुलासा करने की पुलिस बात कह रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन इरादा लूट का था, दहशत फैलाने की कोशिश की, इससे पहले वो कामयाब हो पाते, आप भाग निकले, क्योंकि आपने देखा कि हलचल जो है वो हो गई, कर्मचारी जरूर डर गए। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसके आधार पर पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो राजस्थान बीकानेर रेस्टोरेंट में फायरिंग हुई है और फायरिंग करने वाले जो बदमाश है वो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दहशत बनाने की कोशिश, लूट का इरादा, ये भी कहा जा रहा है। उधर मथुरा में कैमरे के सामने मारपीट हुई है। मथुरा में क्लिनिक में मारपीट हुई है। डॉग सेंटर संचालक को पीट दिया गया है। 4 युवकों पर मारपीट का आरोप लगा है। सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और ये बताया जा रहा है कि कुत्ता मांग रहा था ये व्यक्ति, नहीं देने पर उसने डॉग सेंटर संचालक से मारपीट की है। वैसे 4 लोगों पर यह आरोप लगा है। देखिए, आता है, मारपीट करता है और फिर भाग जाता है उतनी ही तेजी से। ये देखिए, वो व्यक्ति संचालक आराम से काम कर रहा होता है, वो उसके लैपटॉप को ही देखिए कैसे लैपटॉप को बंद करके उससे मारने की कोशिश करता है और इतने में आवाज हुई होगी, यकीनन और भी लोग रहे होंगे, वो आते हैं, इतने में वो भाग जाता है। नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, ये पूरी खबर बताइएगा, क्या था ये पूरा विवाद? है कि एक डॉग संचालक जो है वो अपने केबिन में, अपनी जो क्लिनिक में बैठा हुआ होता है, 4 युवक आते हैं, कुत्ते की बात करते हैं कि उनको एक कुत्ता चाहिए, जिस पर डॉग संचालक उनको मना करता है, कुत्ता नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, हमको तुमसे ही कुत्ता चाहिए। और काफी देर तक के वो जो डॉग संचालक है उससे वो उलझते हैं और उसके बाद एक बार चले जाते हैं और उसके कुछ देर बाद फिर ये युवक आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं डॉग संचालक के साथ। और उनका कहना ये है कि ये लोग बेवजह उसके साथ इस बात को अंजाम देने के लिए लगे हुए थे कि उसको लगता है कि लूटपाट के उद्देश्य से इसके साथ मारपीट करने आए थे, लेकिन वो अपने लूटपाट के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। कुत्ता तो महज एक बहाना है, लेकिन तो कुत्ता बिल्कुल बहाना था, कुत्ता बहाना, लूटपाट निशान। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आज ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात मिलने वाली है दिल्ली वालों को। तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये योजना रही, काफी इंतजार। यूं तो 2017 से जो है इसका निर्माण काम शुरू होता है और कोशिश जल्द से जल्द। सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोज दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठाते थे। महामारी के प्रसार को रोकने के सभी मापदंडों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद भी हम आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन और एनसीएमसी कार्ड के संचालन का उद्घाटन और उनके आशीर्वाद वचन हमें एवं समूचे देश के मेट्रो परिवार को और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्रिया प्रबंध निदेशक महोदय, अब प्रस्तुत है भारत में मेट्रो सेवाओं के अब तक के सफर को रेखांकित करती एक लघु वीडियो फिल्म। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में विश्व स्तरीय आधुनिक शहरी परिवहन के एक नए युग की आधारशिला रखी थी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था, वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं, आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन, मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे, बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, डिजाइन, एनसीएमसी कार्ड, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आई मेट्रोज नॉलेज शेयरिंग के द्वारा एफिशिएंसी बढ़ाने के प्रयासों को साकार कर रहा है। मेट्रो सेक्टर कंजेशन कम करने, प्रदूषण पर लगाम लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम दे रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का लाभ उठा रहे होंगे। समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए मेट्रो सेक्टर तो आप ड्राइवरलेस मेट्रो, जिसका आप देखिए सौगात मिल रही है, मेजेंटा लाइन में ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी और देश की पहली स्वचालित मेट्रो ट्रेन एक बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट के तौर पर इसे माना भी जा रहा है। पूर्व विकास किया है। दिल्ली मेट्रो में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आइए ड्राइवरलेस मेट्रो की विशेषताओं पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दुनिया के उस 7% प्रतिष्ठित मेट्रो नेटवर्क की श्रेणी में शामिल होने जा रही है, जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं।
अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डिपो से रोजाना निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सुपरविजन में स्वयं ही सभी सिस्टमों को मात्र 10 मिनट में चेक कर लेंगी और यात्री सेवाओं के लिए रवाना हो जाएंगी। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेनें पहले से ज्यादा विश्वसनीय, नियमित, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराएंगी और जून 2021 तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी दौड़ने लगेंगी। आज इन फुल्ली ऑटोमेटेड चालक रहित ट्रेन सेवाओं का दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। वो ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे आदर पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लैग का अनावरण करते हुए देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करें। जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के रूप में एक कंप्लीट फ्रीडम की सौगात देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन कार्ड को साकार करते हुए वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जारी ये कार्ड देश के किसी भी कोने से दिल्ली आने पर न केवल इस लाइन पर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, अपितु 2022 तक दिल्ली मेट्रो के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज देश की सर्वप्रथम एनसीएमसी आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से एनसीएमसी फ्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस एनसीएमसी आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के वरिष्ठ पदाधिकारीगण
और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भलीभांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन
मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। साथियों, आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर। हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर। हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करते तो तेजी से विस्तार संभव ही नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है। मेट्रो नियो, जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं, वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है। इसी तरह है वाटर मेट्रो। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडी हैं, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। कोच्चि में यह काम तेजी से चल रहा है। और साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेट्रो आज संपन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भर नहीं है। ये प्रदूषण कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। मेट्रो नेटवर्क के कारण सड़क से हजारों वाहन कम हुए हैं, जो प्रदूषण का और जाम का कारण बनते थे। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। साथियों, आज 4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनियां मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है। साथियों, आधुनिक से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ये समय की मांग है। अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा है। हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम के भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50% ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 600 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका उपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे, इन आधुनिक तकनीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है। साथियों, आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। यानी एक कार्ड ही हर जगह के लिए पर्याप्त है। ये हर जगह चलेगा। साथियों, मेट्रो के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है। दफ्तर या कॉलेज पहुंचने में देर हो रही है और ऊपर से टिकट की परेशानी। मेट्रो से उतर भी गए तो बस का टिकट। आज जब हर किसी के पास समय की कमी है तो रास्तों में समय नहीं गंवाया जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी दिक्कतें अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, देश के सामर्थ्य और संसाधनों का देश के विकास में सही इस्तेमाल हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। वन नेशन वन फास्टैग ने देश भर के हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक-टोक रुकी है, जाम से मुक्ति मिली है, देश का समय और देरी से होने वाला नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी ने
देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है। डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी व्यवस्था एक जैसी हुई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, इससे देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। बिजली का नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड, इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेस गैस कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था। वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यानी आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोग एक राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशन कार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविधा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कृषि सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश का हर छोटा बड़ा शहर 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21वीं सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुराना शहर होने की वजह से इसमें चुनौतियां जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ही हमें इसको आधुनिकता की नई पहचान भी देनी है। इसलिए आज दिल्ली को आधुनिक स्वरूप देने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर टैक्स में भी छूट दी है। दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों का नियमितीकरण हो या फिर झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को बेहतर आवास देने का प्रयास, दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आज की जरूरत के अनुसार एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर से बदला जा रहा है। साथियों, दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21वीं सदी के नए आकर्षण भी हो, इसके लिए काम जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल बिजनेस टूरिज्म इसका अहम सेंटर होने वाला है। इसके लिए द्वारका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसद भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ है, वहीं एक बहुत बड़े भारत वंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हर काम से दिल्ली वालों के लिए हजारों रोजगार भी बन रहे हैं और शहर की तस्वीर भी बदल रही है। दिल्ली 130 करोड़ से अधिक आबादी की दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत की राजधानी है। उसी भव्यता के दर्शन यहां होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करते हुए दिल्ली के नागरिकों का जीवन और बेहतर बनाएंगे, दिल्ली को और आधुनिक बनाएंगे। एक बार फिर नई सुविधाओं के लिए मैं देश को भी और दिल्ली वासियों के भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। 100% की है। बहुत बहुत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बगैर ड्राइवर के अब मेट्रो का सफर करना आसान हो गया और ये सफर शुरू हो गया। और ये जो मेट्रो है दिल्ली से नोएडा के बीच दौड़ेगी। तो ड्राइवरलेस मेट्रो यानी कि बगैर चालक के सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और ये मेट्रो लोगों को अब सफर कराएगी दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली। और ये जो दूरी है वो 37 किलोमीटर की है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय यातायात में एक नए अध्याय की आज से शुरुआत हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए जब प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था इस मेट्रो को।
तो वन नेशन वन पावर ग्रिड बनाया। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी उपलब्धियां भी बताई और उन्होंने ये भी कहा कि खेती-बाड़ी के लिए, कृषि के लिए वो किस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो भी कदम सरकार ने इस दौरान उठाए हैं उसने भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, लोगों के आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। तो ये तस्वीरें देखिए, एक नई शुरुआत है और एक नया अध्याय है जब ड्राइवरलेस यानी कि वो ट्रेन जिसमें किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो मेट्रो अब शुरू हो गई है। तो बहुत सारी खूबियां हैं, इससे समय कम लगेगा और किसी भी तरह की कोई गलती होने की भी गुंजाइश इसमें नहीं है और बड़ी ही आसानी से लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो मैजेंटा लाइन है जो बगैर ड्राइवर वाली मेट्रो है। तो फिलहाल एक मेट्रो अभी दौड़ी है और भविष्य में इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से आगे कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।